अरे तुम कहाँ हो? जिया ओशन, पहले शांत हो जाओ। शांत होकर मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ अभी बेहोश हो गई है, लेकिन अभी हम एम्बुलेंस में हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी घर पर हूँ। तुम किस अस्पताल जा रहे हो? पहला अस्पताल। मैं अभी आ रहा हूँ। अभी तुम घर पर आराम करो। माँ की देखभाल मैं करूंगा। अरे मैं हूं। क्या तुम अभी मेरे घर जा सकते हो? जिया ओशन अकेली है। मुझे डर है कि उसे कुछ हो जाएगा। गर्भवती होने के कारण इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर सकती। आखिर हुआ क्या है, साफ बताओ। जिया ओशन की माँ को सब पता चल गया। बेहोश हो गई। अभी मैं उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता चल गया। जिया ओशन, चेंजिया ने मुझे भेजा है। क्या तुम अस्पताल जा रही हो? मैं तुम्हें ले चलूंगा। नहीं, तुम परवाह मत करो। कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी वही है, मेरे साथ चलो। तुम परवाह मत करो। जिया ओशन, शाओ, मेरी माँ कैसी है? शांत हो जाओ। अभी स्थिर है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं है। आईसीयू में है, अंदर निगरानी में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर ने कहा कि भावनात्मक आघात हुआ है। क्या हुआ है यह जानने के लिए ब्रेन स्कैन कराना होगा, तब पता चलेगा। मेरी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने पूरी कोशिश की कि उन्हें यह सब पता न चले। तो उन्हें आखिर कैसे पता चला? आंटी कैसी है? क्या तुमने बताया था? क्या? सारी बातें मेरी माँ को बताएं। क्या तुमने बताया था? मैंने आंटी को फिर कभी नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता तो है? तुम्हारे माता पिता होंगे। क्या मेरे पेट में इस बच्चे के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर कौन हो सकता है? तुम्हारी माँ के स्वार्थ के कारण मेरे पिता की मौत हुई। यह भी उसकी ममत्वहीनता के कारण है। अभी भी उसकी वजह से है। मम्मी का ऐसा होना भी उसकी वजह से है। शिशु, ऐसे पुकारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। ठीक है शिशु, शिशु ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूं। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हारे साथ इस समय को पार करने में मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो। थोड़ी देर में तुम घर जाओ, मैं यहां देखता रहूंगा। उसका ध्यान रखना। चेन साहब,
डिंग जी, आप आ गए। आपका पैर ठीक हो गया? बहुत बेहतर है। फांग जी का क्या हाल है? अब कुछ समय के लिए ठीक है। चेन साहब, वास्तव में माफ कीजिए, यह सब मेरी गलती है। मैंने उस दिन फांग जी को चाबी कैसे दे दी? उसने मुझे आप लोगों को न बताने के लिए कहा, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। चाहे पता चलता कि आप दोनों अलग अलग सोते हो, इसका मतलब यह नहीं है। ठीक है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आप जल्दी से आराम करने के लिए वापस जाएं। आपने पूरी रात झेली है, मैं यहाँ लगातार देखभाल करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तुम्हारी मेहनत है। कोई बात नहीं। तुम कहाँ हो? तुम घर पर हो? घर पर होने पर भी मुझे फोन कर दिया। मैंने सोचा मैं सो रहा था और तुम बाहर चले गए। मैंने सोचा तुम अभी भी अस्पताल में हो और वापस नहीं आए। तुम्हारी परवाह करने के लिए फोन कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मम्मी को खतरनाक समय से बाहर निकल गया है। डिंग जी वहाँ देखभाल कर रही हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। तुम्हारी मेहनत है। जब मैं वापस आया था तो मैंने कुछ खाने की चीजें लाई थी, भूख लगी होगी। मैं गर्म करता हूँ, तुम आराम करो। थोड़ी देर और आराम करो। क्या मुझे गर्म करने की जरूरत नहीं है? इस व्यंजन को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। यह माइक्रोवेव में गर्म करने से ठीक से गर्म नहीं होता, खाने से स्वास्थ्य को नुकसान होगा। बर्तन में गर्म करो। मैंने तुम्हारे लिए फल की तैयारी की है। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दो। बाद में खाना याद रखना। ठीक है। रोज की जरूरत के विटामिन पूरे करें। मैं थोड़ी देर में अस्पताल जाऊंगा। तुम घर पर आराम करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम परेशान मत हो। इन दिनों तुमने शायद ठीक से सोया नहीं है। माँ अभी तक नहीं उठी है। तुम जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। माँ उठेगी तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। हेलो डिंग जी। चेन साहब, फांग जी उठ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कोई बड़ी समस्या नहीं है, दोपहर तक सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद डिंग जी। कैसा है? माँ उठ गई हैं। आओ मैं करता हूँ। खाना खाकर हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। आओ। चेन साहब, आप आ गए। कैसा है? माँ, आपको बेहतर लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। बच्चे को कब गिराओगी? माँ, यह बच्चा मेरा है। यह सिर्फ शेनहो का नहीं है। हजार गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारी बच्चे पर नहीं डाल सकते। मैंने जब सच्चाई जानी, मैंने वाकई कई बार सोचा मैं क्या करूं, लेकिन मैं उसे गिराने का फैसला नहीं कर पाई। मैं उसे जन्म दूंगी। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। तुम उसकी जिम्मेदारी लोगी तो तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुमने अपने पिता को मार डाला और अब पेट लेकर मुझे मारने आई हो। मेरी ऐसी बेटी नहीं है। चलो चलो। माँ, तुम हिलो मत। मुझे मत छुओ, चलो। चली जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। माँ, यह क्या है? मुझे मत छुओ, चलो। माँ, चलो।
मैं तुम्हें उठा लूंगा। ठीक है जोचेन। हम चलते हैं, सामान ले लो, तुम्हारे फल नहीं चाहिए, चलो। फांगजी उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो डिंगजी, हम बाहर जाते हैं, आप चलो। तुम लोग पहले जाओ, गुस्सा मत करो, ये सब चीजें ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ठीक है, अभी ले जाते हैं। माँ अभी गुस्से में है, तुम भी इसे दिल पर मत लो। क्या हुआ? थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठो, थोड़ा बैठो। थोड़ा बैठो, आओ। अभी भी दर्द है? ठीक है। कल एक पूरी जांच करवाओगे? हाँ, कल मैंने तुमसे कहा था विदेश जाने की बात, तुमने सोचा कैसा है? ऐसा कुछ हो गया है, अभी विदेश जाने के बारे में सोचने का मन नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि माँ ऐसी होने की वजह से तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए? माँ अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती, वह देखना नहीं चाहती। तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम उसके पास रहने पर जिद करोगे। तुम्हारे और माँ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इससे बेहतर है क्यों नहीं थोड़े समय के लिए दूर चले जाओ। तुम फिर से सोचो। सुना है इन दिनों हमारे अस्पताल के नीचे दही बहुत सस्ता है, क्या? हाँ, जियाओरियो ने बहुत सारा खरीदा है। उसने इतना सारा क्यों खरीदा? यह चीज रखी नहीं जाती, कौन जानता है। क्या हुआ? बच्चे की धड़कन बंद हो गई है। आखिर क्या हुआ है? बॉस चेन, मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ। वापस आया तो मेरी पत्नी गायब थी। अस्पताल में ढूंढा क्या? या पुलिस को बुलाओ। अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी। जियाओशन जब बाहर गई थी उसका फोन पूरा चार्ज था, उसने जानबूझकर फोन बंद किया होगा। जियाओशन। चलो, यहां बहुत ठंड है। भगवान भी नहीं चाहता कि मैं यह बच्चा पैदा करूं। मैं आज प्रसव पूर्व जांच के लिए गई थी। डॉक्टर ने कहा बच्चे की धड़कन बंद हो गई है।
भूख लगी है। कई महीनों से पौष्टिक चीजें खा रही हूं। सूप बनाते समय तुम्हें नमक भी नहीं डाल सकती। या आज मैं तुम्हें कुछ शियाओ शियाओ बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? शियाओ शियाओ। शिन्हाउ, तुम थोड़ा संतुलित रह सकते हो। क्या शियाओ शियाओ को कोई खतरा नहीं है? पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। डॉक्टर कहते हैं कि 70 दिन से अधिक समय हो चुका है। इसलिए गर्भपात का ऑपरेशन जरूरी है, जो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। और अधिक गंभीर होने पर भविष्य में बच्चे पैदा करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। जग गई। सब खत्म हो गया। तुमने दुख झेला। और थोड़ी देर आराम करो, मैं बाहर जाकर पानी लाता हूं।
शियाओचन छुट्टी पर हैं, चिंता मत करो। तुम मेरे छोटे बंदर हो, पूरे विश्व में अद्वितीय छोटे बंदर। यहां है यूशेन। समीकरण का समय निकल आया है। आने वाले दिन तीसरा ट्रैक कैसा है? ठीक है, रुको। क्या हुआ? किस दिन? आने वाले दिन सुबह अगले महीने की 1 तारीख को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है और उसी बैठक में तुम्हें औपचारिक रूप से सभी शेयरधारकों को पेश किया जाएगा। इसलिए तैयार रहो और देर मत करना। फिर से आने वाले दिन ही क्यों? क्या तुम छोड़ना चाहते हो? नहीं, तुमने अभी अभी कितनी मुश्किल से अब तक का सबसे अच्छा स्कोर बनाया था, इसलिए ही तुम्हें इस तरह के बड़े पैमाने के मैच में भाग लेने का मौका मिला है। अब मत बदमाशी करो। शायद मैंने जल्दी देखा होता तुम्हें रेसिंग करते हुए, तो मैं पहले ही तुमसे प्यार करने लगती। झाओ युहुआन जी, आगे बढ़ो। तुम उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? घर जाओ और पारिवारिक व्यवसाय को संभालो और इस बकवास का साथ मत। तुम क्या कह रहे हो? कौन बेकार है? मुझे इसका रजिस्ट्रेशन करवा दो और कंफर्म करवा दो। बिल्कुल सही मम्मी, मैं अमेरिका की ब्रांच में जाना चाहता हूं। वहां नई कंपनी है, बहुत कुछ तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। मम्मी, मैं कर सकता हूं, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, तो 1 तारीख चुनो और सचिव से टिकट बुक करवा लो। मम्मी, धन्यवाद। मैंने अभी तुमसे यह प्रिंट करने को कहा था। यह कैसा काम करने का तरीका है? तुम क्या कर रहे हो? बॉस शेन नहीं, यह उसका काम नहीं था। उसे फिर क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? भविष्य में ये तुम्हारे अपने काम का हिस्सा नहीं है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं उसकी तनख्वाह तुम्हें दे दूंगा।
चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, वो अब बीत चुका है। मैं कल अमेरिका जा रहा हूं। वहां की कंपनी में अगर तुम्हें लगता है यहां रहकर खुश नहीं हो, तुम कभी भी जा सकते हो। मैं फाइनेंस को कहूंगा तुम्हें 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह देने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी काबिलियत से यहाँ टिकना है। शुभकामनाएं। इसे फिर से करो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। ठीक है। तुम कैसे आ गए? तुम्हारा दिल नहीं है। मैं बेरहम नहीं हो सकता। क्या होगा अगर मैं तुमसे न पूछूं? क्या तुम बिना कुछ कहे सीधे चले जाने वाले थे? मेरा शुक्रिया मत करो। मैंने सुना है विदेश में ये चीज बहुत महंगी बिकती है। तुम कितने समय तक रहने वाले हो, अभी तक सोचा नहीं है। ठीक है, अमेरिका इतना दूर नहीं है। 24 घंटे की उड़ान। मुझे याद आए तो फोन करना। हाजिर रहना। हार मत मानो। क्या हार मानूं वेटों को? मैंने पहले ही हासिल कर लिया है। मैं तुम्हारे सपने की बात कर रहा हूं, रेसिंग। और आसानी से हार मत मानो जो तुम्हारे लिए कीमती है। जल्दी निकल जाओ। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। शेन हो, अपना ख्याल रखना। शुभ प्रभात। तुम कितने बजे उठे? कुछ देर पहले उठा, तुम्हारा नाश्ता बना दिया। मुझे याद है तुम्हें रोज फाइनेंशियल न्यूज़ देखने की आदत है ना। आज की मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है। तुम बॉस हो, तुम कभी भी जा सकते हो। मैं अलग हूँ, मैं एक कर्मचारी हूँ। बाय, कंपनी में मिलते हैं। शुभ प्रभात। शियाओ चेन। शुभ प्रभात। शियाओ चेन। सुप्रभात। सियाओशन सियाओशन। मुझे याद किया। जिया ओशन। याद जियाओशन। वापसी पर स्वागत है। गले लगाओ, वापसी पर स्वागत है। जाओ जाओ, बैठो बैठो। धन्यवाद। तुम वापस आ गए, यही बड़ी बात है। तुम लोग हाल में कैसे हो? बहुत अच्छा। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? यह वापसी तुमसे प्यार और लड़ाई करने के लिए है। वापस आ गए, यही बड़ी बात है। हालत बढ़िया है सियाओशन। तीसरे दिन की बात है। खरगोश और ध्रुवीय भालू एक साथ शौचालय में। तब ध्रुवीय भालू ने खरगोश से पूछा, खरगोश खरगोश, क्या तुम गंदगी से डरते हो? खरगोश ने कहा, मैं नहीं डरता। तब ध्रुवीय भालू ने खरगोश को पकड़ा और उसकी पीठ के निचले हिस्से को पोंछ दिया। अगले दिन गिलहरी
और ध्रुवीय भालू एक साथ खाना खा रहे थे। ध्रुवीय भालू ने फिर गिलहरी से पूछा, गिलहरी गिलहरी, क्या तुम गंदगी से डरते हो? गिलहरी ने कहा, मैं नहीं डरता। तब ध्रुवीय भालू ने गिलहरी को पकड़ा और उसके मुंह को पोंछ दिया। तभी गिलहरी ने ऊपर देखकर ध्रुवीय भालू से कहा, ध्रुवीय भालू, क्या तुम गंदगी से डरते हो? ध्रुवीय भालू ने कहा, मैं नहीं डरता। गिलहरी ने कहा, मैं कल वाला खरगोश हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? आओ पांडा, मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है, मेरे लिए कुछ खजूर के टुकड़े भिगो दो। ठीक है, धन्यवाद। मुझे थोड़ा मिचली आ रही है, मुझे भी लग रहा है। ली हुई की चुटकुले हमेशा ऐसे ही होते हैं। नहीं, मैं फिर से सुनाऊंगा। एक दिन की बात है जब एक्सायो मिंग अकेले घर पर था। तब वो सोने जा रहा था और उसने लाइट बंद कर दी। तभी कमरे में केवल एक व्यक्ति रह गया, लेकिन वो एक्सायो मिंग नहीं था। बताओ वो कौन था? XION सही है ना? तुम्हारा चुटकुला बहुत बेकार है। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ग्वाई ग्वाई ने स्कर्ट पहनी और क्या बन गई? चेंग चेंग। ग्वाई ग्वाई कौन है? हाँ, क्यों? चेंग चेंग अच्छा है, और फिर ले लो। एक ऑफलाइन है। मेरे पास एक और कहता है। खंड बहुत है आप। वापस जाओ और इस परियोजना के लिए तैयार हो जाओ। मुझे खेद है सभी को, बस मुझे एक पल दो। अच्छा है। बाईं और सुंदर, इस तरह से थोड़ा और अधिक। ठीक है, मुझे भी एक तस्वीर देना अच्छा है। आओ और खड़े। ठीक है, 1 2 3, एक और एक। आइए पहले इस तरफ देखें। आओ 3 2। आओ, अच्छा है, बहुत अच्छी। मेरे लिए 2 तस्वीरें, धन्यवाद। अरे, तेरे साथ है जाउन। आज कंपनी के बोर्ड में नहीं आया। हमने कई कॉल किए और उसे नहीं मिला। अगर वो आपके साथ, क्या आप उसे बता सकते हैं कि मैं जायोफा ऐसा बेटा कभी नहीं। मैं उसे भविष्य में इस घर में नहीं जाने दूंगा। काम के बाद कैसे? क्या आप गाना चाहते हैं? बफेट खाएं। हाँ सच में? कहाँ जाना है? क्या आपने निर्णय लिया है? इस तरह की गतिविधियों में कभी भी भाग नहीं लेते हैं। जब मैंने कभी ऐसा कुछ कहा? हाँ, आपने कहा कि यह समय की बर्बादी है। एक गतिविधि जो पैसा बर्बाद करता है वह एक जुनून नहीं है, पीड़ा के बजाय। मुझे याद क्यों नहीं है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे बताओ, मैं पहले बाथरूम जाना। जल्दी करो दोस्तों। क्या आप लोगों ने नोटिस किया? इस दिन की तुलना में अधिक मुस्कान। 6 साल से मैंने उसे एक साथ रखा है। बहन एक्सायनाई छोड़ क्यों नहीं जाती? क्या आपको ओवरटाइम काम करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। कोई ओवरटाइम नहीं, ओवरटाइम। अलविदा बहन एक्सायनाई। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हाल ही में कुछ गड़बड़ है। इतना खुश होने में क्या गलत है? क्योंकि बहुत हंसमुख है। हमेशा उसके विपरीत महसूस करें।
वास्तव में मुझे नहीं लगता कि यह एक बुरी चीज है। यदि बच्चा चला जाता है तो उसका अंतिम बोझ खत्म हो जाएगा। आप भी दुखी नहीं हैं। धन्यवाद। मैं एक पुरस्कार लेकर आने की सोच रहा था ताकि तुम्हें खेलने को मिले, लेकिन वो नहीं मिला। क्या वो यहां है? अपने पिता का अपमान करने वाला अंकल, बेकार लड़का। अंकल, अंकल। छोटी चीज की वजह से पगलाहट। बोर्ड मीटिंग में भी नहीं आए। तुम्हें पता है उन अंकल चाचा ने तुम्हारी कितनी देर तक प्रतीक्षा की? 2 घंटे। अंकल, आप गुस्सा मत करो। मेरे साथ कोई गलतफहमी नहीं हुई। WI साथी, मैं ठीक हूं। बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, काम ठीक से नहीं हुआ। तुमने कभी कुछ भी ठीक से नहीं किया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता को लड़की को पकड़ने में भी मदद करनी पड़ी। शर्म आती है। अगर मैं तुम्हें ऐसा बेकार न समझता तो मैं कभी भी WI साथी से विनती नहीं करता। मैंने बहुत समझाया, WI साथी ने मान लिया और इस अयोग्य व्यक्ति के साथ फिर से बातचीत की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। तुम आगे बढ़ोगे, पर तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अंकल, आप गुस्सा मत करो। कंपनी में आकर 2 दिन ही काम किया और फिर से वही बदशगुनी निकली। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मेरा जीवन भर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। तुम्हारी ओर से बात कभी नहीं करूंगा। रेसिंग, मैं तुम्हें दौड़ने दूंगा। अंकल, अंकल, मैं तुम्हें खेलने दूंगा। अंकल, आप बदहवास मत होइए। आप मुझे दे दो। अंकल, आप शांत हो जाइए। क्या आप वापस जा सकते हैं? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? ठीक है, माफ करना, माफ करना। आपको हंसी आ गई, हंसी आ गई। तुम्हारे पास हिम्मत है तो फिर कभी झाओ युहुआ के रूप में मत लौटना। अंकल, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? माफ करना, माफ करना। बुजुर्ग ने अभी क्या कहा था? क्या तुम दोनों ने पहले ही बात मनाई थी और तुम मेरे साथ हो? क्या कंपनी में काम करने के लिए वापस जाने के लिए तुम मेरे साथ हो? क्या तुम दोनों ने पहले मिलकर बात की थी? क्या तुम दोनों पहले से ही मिले थे? हाँ, मैंने चाचा से मुलाकात की है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस वजह से नहीं हूँ। वेटों, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम सही कहती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। मुझे अब पता नहीं। अब मेरे साथ जो वेटोंग है, क्या वही है जिसे मैं पहले पसंद करता था? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो मुझसे छुपाए हुए हैं? वह ब्लाइंड डेट जानबूझकर तुम्हारे पसंदीदा पिज्जा स्टोर पर रखा था।
और हाँ, वो शियाजी के। क्या उसने कभी? नहीं, मैंने जानबूझकर तुम्हें गलतफहमी में डाला। तुम मुझे बताओ, हमारे बीच क्या ऐसा है जो तुमने पहले से प्लान नहीं किया? क्या ये सब खेलना मजेदार है? क्या मुझे बेवकूफ बनाकर घुमाना मजेदार है? मैं और वो शियाजीगे में क्या फर्क है? हम दोनों तुम्हारे खिलौने हैं। क्या तुम्हें खेलने में मजा आया? क्या तुम खुश हो? छाओयुहुआ बातें वैसी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। यह इतना जटिल नहीं है। ये मेरी सोच नहीं है। ये तुम हो जो बहुत जटिल हो।